हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट एक टाइम पे 50 पॉइंट नेगेटिव था। 50 पॉइंट नेगेटिव से ऑलमोस्ट एक बार तो ऐसा लगा था कि मतलब 25,300 25,500 के नीचे आ जाएगा, बट 25,560 के आसपास लो बनाने के बाद से फिर 25,800 तक गया। फिर वहाँ से एक बार फिर से रिवर्सल आया और क्लोजिंग जो है 25,600 के आसपास हुई है। ठीक है, तो कल के सेशन में हमने बात की थी कि जो रेजिस्टेंस दिख रहा था वो 24,000 और 24,200 का था, और सपोर्ट के लिए हमने बात की थी कि 23,700 का एक सपोर्ट है। बट आज जो ओपनिंग हुई थी वो 23,700 के नीचे ही हुई थी। वहाँ से मार्केट ऊपर गया, 800 तक टच किया, फिर 800 के बाद से फिर से 700 के नीचे आ गया। तो अभी ये आज का दिन का था। अभी अगर हम देखें तो जो ईरान और इसराइल का वॉर है वो एस्केलेट होते जा रहा है। ठीक है, ईरान ने ओमान के मतलब ओमान के कुछ मिनिस्टर से या फिर यूएन में भी मतलब 3 टर्म्स रखे हैं यूएसए और इसराइल के सामने, ये वॉर एस्केलेट ना हो इसलिए। ईरान का ये है कि मतलब इस वॉर की वजह से उसके जितने भी नुकसान हुए हैं उस सब की भरपाई यूएस और इसराइल करे। ठीक है, पहला ही कंडीशन ये है। सेकेंड कंडीशन ये था कि ये एग्रीमेंट बना के दे कि कोई और कंट्री ईरान पे अटैक नहीं करेगा, दूसरा ये था। और तीसरा एक और था कि मतलब जो फ्यूचर में कोई वॉर सिचुएशन ऐसा अराइज ना हो, ऐसे करके कुछ मतलब तीसरा कंडीशन था। ठीक है, तो ये 3 मेन कंडीशन थे जिसमें मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे क्या, किसी को भी जो जितने बड़े एक्सपर्ट्स हैं डिफेंस के हो या फिर पॉलिटिक्स के हो, सबका यही कहना है कि मतलब यूएस रेडी नहीं होगा। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि और चीज़ें खराब होते जाएंगी, मतलब वर्स होते जाएंगे। अभी इंडिया में देखें तो एलपीजी गैस के शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि मतलब हम फिर से एक बार 19th सेंचुरी में पहुंच गए हैं। बेंगलुरु के बहुत सारे होटल्स बंद हो गए हैं ऑलमोस्ट। एक तो इंडियन एक्सप्रेस का था कि 70,000 होटल्स इंडिया में बंद हो गए हैं, ये कमर्शियल सिलेंडर की वजह से। ठीक है, तो इस चीज़ को लेके बहुत सारी चीज़ें अभी वर्स होते जाएंगी अगर ऐसे ही जो वॉर है एस्केलेट होता रहा तो। एक चीज़ और थी कि जो ये क्या कहते हैं, जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, तो थाईलैंड से एक शिप आ रही थी इंडिया की तरफ, तो उसको ईरान ने मार के गिरा दिया, जिसमें एक इंडियन की डेथ हो गई। उसके बाद से फिर जयशंकर ने, वहाँ के जो ईरान के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सॉरी फॉरेन मिनिस्टर, तो उनसे बात की और फिर चीज़ों को शॉर्ट आउट किया। और फिर उसके बाद से ऐसा हुआ कि मतलब अभी इंडिया की जो शिप है वो ईरान के रास्ते मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होते हुए इंडिया आएंगी। मतलब ये एग्रीमेंट हुआ है सिर्फ इंडिया के लिए, बाकी किसी कंट्री के लिए नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छी चीज़ भी है। और बाकी अगर देखें तो हम गोल्ड और सिल्वर और बाकी सारी चीज़ों पे थोड़ा सा कवर करते हैं, फिर देखते हैं। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक बार फिर से साइडवेज हो चुका है, 5156 के आसपास ही चल रहा है। ठीक है, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें तो एक टाइम पे लग रहा था कि मतलब 5200 के अब चला जाएगा, बट आज का दिन थोड़ा नेगेटिव ही है। बाकी देखते हैं कि कल कैसे होता है। अगर 5200 के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो 53 5400 ईजिली जाएगा। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर एक बार फिर से 86 के आसपास आ चुका है, बट ये जो मतलब कल का दिन था ना, कल का सेशन, वो थोड़ा सा सिनेरियो चेंज कर दिया। अगर कल जो मतलब 89 90 के अब क्लोजिंग आती, तो फिर आने वाला टाइम में 96 95 मतलब हो सकता था कि इस वीक में हम रीच कर जाते, बट अभी क्या है कि अभी फिर से ये 85 86 पे आ चुका है। तो अभी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, मतलब आने वाले वीक में या फिर नेक्स्ट वीक तक, ये 95 96 की ओर जाएगा। डाउ जोन्स की बात करें तो एक बार फिर से 47,000 के नीचे आ चुका है। अभी जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट दिख रहा है वो 46,000 के आसपास दिख रहा है, मतलब 8, मतलब पॉसिबिलिटीज़ है कि 800 टू 1000 पॉइंट और नीचे आएगा, क्योंकि अगर आरएसआई भी देखें तो 29 के आसपास अभी आ चुका है। तो निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी अगर हम डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम में एक कंटिन्यूअस पैटर्न बनता दिख रहा है। ऑल्दो जो आरएसआई है 28 तक आ चुका है, लास्ट टाइम जो 28 के आसपास गया था तो वहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला था हमें।
ठीक है, ये फेब के आसपास हुआ था। और उसके बाद से हमें ऑलमोस्ट मतलब यहाँ से अगर लो से देखें 24,800 से 26,400, ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी अगर कुछ रिवर्सल होता है तो चांसेस हैं कि एक बार 24,800 या फिर 25,200 तक जाए, बट अगर उतना बड़ा रिवर्सल नहीं आता तो ठीक है। क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि RSI जैसे 28 पे पहुंच गया तो थोड़ा सा हो सकता है 24,000 तक नेक्स्ट वीक जो है 24,000, 24,200, 24,400 के बीच में एक साइडवेज हो जाए मार्केट। फिर क्या होगा कि फिर जो RSI 28 पे है वो 45-50 के आसपास पहुंच जाएगा, क्योंकि टाइम स्पेंड की करेगा निफ्टी इसलिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक रहता है RSI का। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो RSI फिर से 40-45 के आसपास पहुंच जाएगा। फिर वहाँ से हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें 23,200 और 23,000 का लेवल देखने को मिले। ठीक है, हो सकता है कि नेक्स्ट वीक मिले, क्योंकि जैसे 200-300 पॉइंट डेली का मतलब गिर रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में हमें 23,000 का लेवल दिख सकता है। बाकी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट था इसका 56-50 के आसपास, वो ब्रेक हो चुका है। अभी जो इसका नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है वो दिख रहा है ऑलमोस्ट 54,200, और उसके नीचे हमें दिख रहा है 53,600 का। मतलब एक ये एक सपोर्ट दिख रहा है और दूसरा सपोर्ट दिख रहा है यहाँ पे। तो सपोर्ट भी ज़्यादा दूर नहीं है, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट यहाँ पे 900 से 1,000 पॉइंट के आसपास है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये लेवल इजीली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अभी देखें और यहाँ पे भी RSI 26 के आसपास पहुँच चुका है। देखो मेन क्या है ना कि मैं यहीं से अगर रिवर्सल आना होगा ना तो इसी लेवल से आएगा। ठीक है, अगर हम टॉप से देखें तो 61,000 से 55,000 के आसपास बैंक निफ्टी आ चुका है। अगर हम परसेंटेज टर्म में बात करें तो ऑलमोस्ट 11-12% के आसपास बैंक निफ्टी गिर चुका है अपने ऑल टाइम हाई से। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये लेवल काफ़ी क्रूशियल होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ से एक रिवर्सल आया है, तो मार्केट अगर बैंक निफ्टी अगर इस लेवल पे आता है तो यहाँ से एक छोटा सा ही बट रिवर्सल आएगा। अभी कुछ स्टॉक ऐसे हैं, अगर आपको 4-5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी हो तो 2-3 सेक्टर हैं जिस पे आप जा सकते हो। एक तो डिफेंस है, ठीक है, उसके बाद से डिफेंस के बाद से फाइनेंशियल सर्विसेज हैं। ठीक है, वेल की बात करें तो वेल भी ठीक ठाक है, बेकार ही है, क्या ठीक ठाक है, सारे गिरे हुए हैं एक्चुअली। लास्ट टाइम ITC पे जब हमने बात की थी इसका सपोर्ट दिया था हमने 320 के आसपास। ठीक है, अभी देखें तो अभी 304 के आसपास आ चुका है। तो बेसिकली मैं कह रहा था कि अगर आपको 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है या फिर 3 साल के लिए, डिफेंस सेक्टर बहुत अच्छा है। अभी हम इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल जो है शिप करने वाले हैं, प्लस हमारे पास जो ऑर्डर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब 70,000 करोड़ के आसपास है। अ, मतलब हर किसी का है, उस पर मैं एक अलग से कवर करने वाला हूँ। ठीक है, कि किसके पास कितने बड़े ऑर्डर पड़े हुए हैं। उसके बाद से दूसरी चीज़, IT में अगर आपको जाना हो तो आप IT में जा सकते हो, बट एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट ना करके छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना। क्योंकि अभी देखें तो IT जो है मतलब ऑल दो कोई नहीं चाहता है कि एंट्री करना, ठीक है, बट TCS 46% डाउन है। ठीक है, और इतना बड़ा करेक्शन मतलब कोविड के बाद से फर्स्ट टाइम आया है IT सेक्टर्स में। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से, अगर आपका होराइजन लॉन्ग टर्म का है तो। क्योंकि इससे पहले देखें तो इससे पहले कोविड में ही आया था। ठीक है, और कोविड में भी उतना ज़्यादा नहीं था। कोविड में जो फॉल था वो उतना ज़्यादा नहीं था जितना बड़ा ये है। और पिछले काफ़ी टाइम से देखें तो ऑलमोस्ट ये जुलाई के आसपास से मतलब सितंबर के आसपास से गिरना स्टार्ट हुआ था। सितंबर से लेके अब तक मतलब 46% गिर चुका है, ऑलमोस्ट देखें तो 50% के आसपास। तो ये एक बहुत बड़ा फॉल है, और अगर फर्दर फॉल होता है तो TCS हमें 2,200 या 2,000 के रेंज में दिख सकता है।
अगर इस रेंज में आता है तो बाई करना चाहिए। और क्योंकि देखो मेनली क्या है कि 2009 में फर्स्ट टाइम ऐसा था जब इसका RSI 30 के आसपास आया था, और अभी अगर हम देखें तो 31 के आसपास है। अगर हम 2009 का टाइम देखें तो जब ये आया था ये ऑलमोस्ट 128 पे था, और फिर यहाँ से 600 तक गया। तो समझ सकते हो कि कितना बड़ा जंप था। ठीक है, मतलब 6 टाइम हुआ था, 128 से 600, वो भी कितने टाइम में, मतलब ये 2009 से लेके 11 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 2 साल में। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। ठीक है, IT सेक्टर में, स्पेशली मैं TCS की बात करूँ तो। ठीक है, उसके बाद से टाटा एलेक्सी भी है, जिस पे हम बात कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये भी बहुत ज़्यादा डाउन है, और एक बार ये भी 34 के आसपास इसका RSI पहुंचने वाला है। अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें तो ये भी ऑलमोस्ट 55% के आसपास, 60% ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। तो इतने अच्छे अच्छे स्टॉक फंडामेंटली जो बहुत अच्छे हैं, वो 40 से लेके 60% तक करेक्ट हुए हैं। तो IT सेक्टर में मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में एक अच्छा खासा है कि जहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, एटलीस्ट 3x 4x तक।